वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन में स्वागत है। आज हम आपको रिजिड बॉडी, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और फर्दर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखेंगे रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड से आप समझ सकते हैं, रिजिड का मतलब यहीं से आप देख सकते हैं कि रिजिड का मतलब कठोर, जो डिफॉर्म ना हो सके उसी को रिजिड बोला जाएगा। तो देखिए लिखा है कि अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नेवर चेंज व्हाट एवर बी द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब इसके कहने का है कि रिजिड बॉडी वह बॉडी होती है जिसमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है, जैसे कोई एक ये रिजिड बॉडी है, एक क्यूब बना है, इसको रिजिड बॉडी बोल सकते हैं क्योंकि इस क्यूब की डिस्टेंस जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ये पूरी रिजिड बॉडी है। अगर जो इसमें कोई जो डिफॉर्म आ जाता है तो वो रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगी। तो आप रिजिड देखिए, दूसरे शब्दों में ये है कि और you may say the body which does not deform under the influence of force is known as rigid body। मतलब कि रिजिड बॉडी को ये डिफिनीसन ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स लगाने पर उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। और फर्दर इसी तरह की डिफिनीशंस हैं, आप पढ़ लें, समझ जाएंगे आराम से। फिर देखिए हम देखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ पूछता है और ये जो इसका डेरिवेशन होता है ये दोनों पेपर में करने के लिए आते हैं। तो देखिए The law of parallelogram of forces is used to determine the resultant of two forces acting at a point in a plane। 2 नंबर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पैरेललोग्राम लॉ होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर यहीं पर लिखा है, टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इन अ प्लेन। किन्हीं दो फोर्सेस के रिजल्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ किया जाता है। देखिए ये लॉ बोलता क्या है कि इट स्टेट्स दैट इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट is represented by diagonal of the parallelogram passing through that point। देखिए पूरा जो पूरी डेफिनीशन है, ये पूरी डेफिनीशन फिगर के ऊपर डिपेंड है। देखिए पहले आपको हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं, फिर एक एक लाइन का मतलब समझाते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर ड्रा कर लें, जैसे अल्फ़ा एंगल दिया है, पॉइंट ओ है, ए है और इसमें पी फोर्स लग रहा है, पॉइंट बी है, इसमें क्यू लग रहा है। तो देखिए इसका जो फिगर बन रहा है कुछ इस प्रकार बनना है। ये रिजल्टेंट हो गया आर, ये क्यू फोर्स लग रहा है और ये पी फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट ए है और ये डॉटेड लाइन यहाँ पर अल्फ़ा एंगल। देखिए ये थीटा है और ये टोटल एंगल जो है वो अल्फ़ा है, आर लग रहा है इसमें, ये पॉइंट डी है, 90 डिग्री एंगल है। देखिए तो डेफिनीशन में बोला था कि देखिए लिखा है कि इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए टू फोर्सेस, पी फोर्स क्यू फोर्स, दो फोर्सेस हैं एक्टिंग एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं।
फिर कहता है कि रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखिए इस डायरेक्शन में है इसका मैग्नीट्यूड Q है, इस डायरेक्शन में है इसका मैग्नीट्यूड P है। इतना लाइन समझ में आई। फिर कह रहा है कि देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट, तब उसका जो रिजल्टेंट है वो रिप्रेजेंट होता है बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम ये बना हुआ है इसके डायगोनल पर देखिए इसका रिजल्टेंट लाई कर रहा है, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, इसी पॉइंट से पास कर रहा है। बस केवल यही इतना इसका जो है स्टेटमेंट है, बस यही होता है। फिर देखिए इसका डेरिवेशन देखेंगे तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर फ्रॉम द अबव डायग्राम। देखिए इन ट्रायंगल ACD, देखिए इसमें ACD ट्रायंगल, देखिए ACD, यहाँ पर पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट C है। देखिए इन ट्रायंगल ACD में देखिए तो AD इज इक्वल्स टू AC cos अल्फ़ा हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू AC cos अल्फ़ा। अब आप सोच रहे होंगे AC cos अल्फ़ा कैसे है। देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हुआ तो देखिए AC होगा हाइपोटेनियस, चूँकि cos अल्फ़ा फार्मूला लगाइए, cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है क्या, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस अपान हाइपोटेनियस होगा तो बेस क्या है इसमें, बेस AD है तो AD लिख लिया, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो AC लिख लिया। तो AD की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, cos अल्फ़ा, तो AD की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी AC cos अल्फ़ा आ गई। तो इसी प्रकार यहाँ पर आई है AC cos अल्फ़ा। फिर CD की वैल्यू निकालेंगे, CD की, इस प्रकार CD की जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा AC sin अल्फ़ा। अब देखिए AC cos, देखिए ये वाली और ये सिमिलर हैं दोनों साइड्स, तो Q की जगह पर यहाँ पर अगर जो Q है तो यहाँ पर भी Q हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा Q, तो यहाँ पर AC को देखिए लिखा गया है AC cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू Q cos अल्फ़ा, AC की जगह पर AC इज इक्वल्स टू Q पुट कर सकते हैं। फिर देखिए CD इज इक्वल्स टू AC sin अल्फ़ा, यहाँ पे AC की जगह पर Q पुट कर दिया तो Q sin अल्फ़ा हो जाएगा। फिर देखिए अब ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल OCD, इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं। देखिए ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर लिया गया है, ये वाला ट्रायंगल लिया गया है। तब देखिए यहाँ पर क्या बनता है इसमें देखेंगे तो देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब हाइपोटेनियस में क्या है OC, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है इसमें CD ले सकते हैं, परपेंडिकुलर CD का स्क्वायर प्लस का OD का स्क्वायर, और फिर OD का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा आगे। फिर देखेंगे OD की वैल्यू यहाँ पर कितनी है R, तो R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, देखिए CD की वैल्यू Q sin अल्फ़ा, तो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस OD की वैल्यू देखिए कितनी है OD को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर OA प्लस AD, इतना लिखा जा सकता है। तो देखिए OA की वैल्यू कितनी दी हुई है, OA की वैल्यू हमको पहले से गिवन है, तो देखिए यहाँ से R स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस OA की वैल्यू P स्क्वायर प्लस का AD की वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं Q cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर, यहाँ पर केवल P रहेगा। देखिए आगे इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया गया है, तो P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का 2PQ cos अल्फ़ा, ये फार्मूले में खोल दिया गया। फिर Q sin अल्फ़ा, ये देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा तो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फिर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर, देखिए P स्क्वायर को ले लिया गया, Q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों में से Q स्क्वायर को कॉमन ले लिया गया, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, तो वहाँ से
1 हो जाएगा तो केवल क्यू स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस 2pq कॉस अल्फा। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए क्या होगा देखिए, लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद ओ ए। थीटा जो है एंगल जो है इसमें दिया है ये वाला एंगल थीटा, रिजल्टेंट विद ओ ए के साथ जो एंगल बनाया है देखिए, रिजल्टेंट और ओ ए के बीच में थीटा एंगल बना है ना, ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए। तो फ्रंट ट्रायंगल ओ सी डी इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ओ सी डी में देखेंगे देखिए tan थीटा लगा दिया गया है, tan थीटा इज इक्वल्स टू सी डी अपान ओ डी। देखिए सी डी की वैल्यू देखिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू सी डी अपान ओ डी। चूँकि देखिए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पर तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर देखिए सी डी की वैल्यू कितनी है, क्यू साइन अल्फा, अपान ओ डी की वैल्यू कितनी है, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू फाइनली हो जाएगा क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपान 1 प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगी। यहाँ से थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।